तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर 3 का रिवीजन, जिसमें हमारी ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। फिर उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाता है, सॉल्यूशन मतलब कि इनको जब सॉल्व किया जाता है तो दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम लोग ग्राफ का यूज करते हैं, अलजेब्रिक मेथड में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एलई। सबसे पहले याद होगा आपको लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर माने डिग्री वन यानी कि x की पावर 1, तो x की पावर ax प्लस b ऐसा करके पॉलिनोमियल लिखा जाता था। अब हम लोग को पेयर लेना है, तो पेयर लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक इक्वेशन तो ये हो गई, दूसरी इक्वेशन हम लोग को कोई लेनी पड़ेगी, इसलिए हम लोग को दो वेरिएबल्स में खेलना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि दो लीनियर इक्वेशंस लेते हैं, यानी कि x की पावर 1 भी रहेगी और y की पावर भी 1 रहेगी। तो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, एक इक्वेशन ये होगी। और दूसरी होगी a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे दो इक्वेशंस है इसलिए दो अननोन वाली लेनी पड़ी, और a1 b1 c1 सब कांस्टेंट, a2 b2 c2 सब कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो जब भी दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली दी हो, एक साथ दी हुई हो कुछ इस फॉर्मेट में, तो उन्हें बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल था, ये लीनियर पॉलिनोमियल था x में, और ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x, y में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग इसको देखते हैं इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझना वो सॉल्यूशंस क्या होता है। तो सॉल्यूशंस बोले तो जैसे कि इन दो लीनियर इक्वेशन में ऐसी x और y की क्या वैल्यूज पुट करें कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई हो जाए। मतलब कि मैंने मान लो कि एक x y एक पॉइंट लिया, और वो जब दोनों मान लो कि ये L1 की इक्वेशन थी, L2 की इक्वेशन थी, ये दोनों में सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई L1 एंड L2 बोथ। कैसे, मतलब कि मानो मैंने अगर L1 का ग्राफ कुछ ऐसा बना है और L2 का ग्राफ कुछ ऐसा बना है, तो एक ऐसा पॉइंट होता है x, y जो इन दोनों ग्राफ में आता है। मतलब कि देखो, अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ लूँ तो ये वाला तो इसमें इस ग्राफ में आता है, पर मान लो ये L1 का ग्राफ है, ये L2 का ग्राफ है। मान लो ये जो पॉइंट है ये L1 मान लो यहाँ पे होता, तो L1 में तो आ रहा है पर L2 में नहीं आ रहा, इसलिए नहीं। और अगर मान लो पॉइंट यहाँ होता तो L2 में आ रहा पर L1 में, तो ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट होता है इनका जो L1 और L2 दोनों में आता है। तो उसी पॉइंट को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और ये कैसे पता चलता है, जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है समझ आया कि x और y की वो वैल्यू जो सेटिस्फाई करे L1 और L2 की इक्वेशन, मतलब कि इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन, मतलब कि यहाँ x और y पुट करे तो पूरा एक साथ 0 हो जाए, और यहाँ x और y पुट करे तो पूरा एक साथ 0 हो जाए। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए। तो इसलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारी एक लाइन है y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। ठीक है, y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 एक इक्वेशन है, ये L1 है। और मान लो L2 है अपनी क्या ले लें 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 लेते हैं x इक्वल्स टू, ये 1 है तो x 3x इक्वल्स टू y, मान लो ये दूसरी एक L2 इक्वेशन है। तो इसमें एक पॉइंट है देखो, जैसे 1,3 1,3, तो 1,3 को मैं अगर L1 में पुट करूँ, L1 में पुट किया तो 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2, हाँ इसमें सेटिस्फाई हो रही है। और L2 में पुट किया तो 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3, तो इसमें भी सेटिस्फाई किया। तो देखो एक पॉइंट 1,3 इन दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर, मतलब इन दोनों का ग्राफ अगर ऐसा ऐसा कुछ बनाओ तो ये पॉइंट कौन सा होगा, 1,3 होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इन सॉल्यूशंस को निकाला कैसे जाएगी। मैंने कैसे निकाला अलग बात है, मैंने अपने हिसाब से मैंने ये इक्वेशन भी खुद से मानी थी, सॉल्यूशन भी खुद से माना था। अब हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना मैंने आप लोग को पॉलिनोमियल का चैप्टर में बताया था ही कैसे बनाते हैं। तो मान लो एक इक्वेशन दी है, जैसे कि यही वाली ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 3x इक्वल्स टू वाई। मैंने बोला कि ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनका सॉल्यूशन बताओ। तो मैंने वो कुछ नहीं करना है, इनका ग्राफ बनाना है। तो वही पॉइंट मेथड से आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा, मैं सीधे आपको आंसर तक ले जाता हूँ।
जब आप ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाएंगे तो इस वाले, मान लो ये L1 है और ये मान लो तुम्हारा L2 है, ठीक है, ये L1 है, ये L2 है, मैं बता रहा हूँ। L1 का ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये पॉइंट होगा 2,0। ये कैसे आया भूल गए, वो पॉलिनोमियल्स में आप लोग देखिए पॉइंट वाला ऐसे कॉलम बना के एक्स वाई या 0 1 फिर माइनस ऐसे पुट करके आप कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ बनेगा वो कुछ बनेगा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, और ये पॉइंट होगा तुम्हारा 1,3, ठीक है। ये अपने आप ग्राफ में शो हो जाएगा और इसी को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं कि देखिए अगर हम लोग देखें जैसे हम लोग ने लीनियर इक्वेशंस कैसे लिखे ऐसे a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और L2 की इक्वेशन ली थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। मैंने ये दो इक्वेशंस ली थी, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग को पता लगाना है कि इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूशन एक टाइप से पढ़ना है, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे इस टॉपिक को। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होता है, तो देखो तीन केसेस होता है। केस वन में क्या होता है कि ये a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं आता, ठीक है। इस केस में हम बोलते हैं हमें मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बोले तो मतलब कि एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्यों बोलते हैं कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है, कहीं भी बन सकता है। दूसरा केस होता है केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ठीक है। दूसरे केस में ये होगा कि a1 b1 ये सब तो आप इससे निकाल लीजिएगा, बाकी यहाँ देखिए फिट कर, बस ये वाला अगर कंडीशन होता है तो इस कंडीशन में हमारे सॉल्यूशन कैसे होते हैं। पहली बात तो ये लाइन कैसी बनेगी, अपनी पैरेलल लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन। तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है, नो सॉल्यूशन, ये नो सॉल्यूशन होता है। इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इसका ग्राफ कैसा बनता है, पैरेलल बनता है, मतलब कि मान लो ये L1 का ग्राफ था तो L2 का ग्राफ ऐसा बना होगा, समझ रहे हैं आप। तो इसमें कैसे ग्राफ बनता है, पैरेलल। अब आता है केस थ्री। केस थ्री मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसमें क्या होता है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन आते हैं। कितने, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं। इसको इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ भी तुम्हें मिल रहा है, ठीक है। ये डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इसका ग्राफ कैसा बनता है, ओवरलैपिंग, मतलब कि L1 ये है तो L2 भी ये होगा, मतलब कि इसी के ऊपर बन जाएगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना ग्राफिकल सॉल्यूशन। अगले वाले पार्ट में हम लोग अलजेब्रिक मेथड डिस्कस करेंगे।